Hello students, welcome back to a history class. I Garima, your history teacher, is now back with second chapter of yours. That is chapter number 2, Writing and City Life. In the very last chapter, we have finished the chapter that the early human beings shifted to towns and cities. Now we'll be discussing that city life and we'll be discussing the origin of writing and literature in our life. So let's start this chapter, that is chapter number 2, Writing and City Life. Let's start this chapter with some introduction. I'll introduce Mesopotamian, civilization in this chapter. A great civilization flourished in Mesopotamia around 5000 BC. अब ये मेसोपोटामिया कहाँ पर, जो मॉडर्न इराक है वहाँ पर पड़ता है. और मेसोपोटामिया का एक्चुअल में ग्रीक में जो मतलब है वो ये है कि लैंड विच इज सराउंडेड बाय 2 रिवर्स. और वो 2 रिवर्स कौन से थे? टाइग्रिस और यूफ्रेट्स वर द 2 रिवर्स बिटवीन विच द सिविलाइजेशन ऑफ मेसोपोटामिया फ्लरिश्ड. मेसोपोटामिया इज एक्चुअली फ्लैट प्लेन. और यहाँ पर जो एक्सकवेशन है दैट स्टार्टेड लगभग 150 साल पहले शुरू हुई थी. और सुमेर रीजन जो था इसका, मेसोपोटामियन जो सिविलाइजेशन है इसका लोअर पार्ट था इस सिविलाइजेशन का, और उसको हार्ट ऑफ द सिविलाइजेशन भी बोला जाता है. बात करते हैं मेसोपोटामियन सिविलाइजेशन की या कुछ और डिफरेंट नेम्स की जो सेम सिविलाइजेशन के लिए यूज़ किए गए हैं. बीच में मैंने देखो लिखा है कि मेसोपोटामियन सिविलाइजेशन. मेसोपोटामियन सिविलाइजेशन का मतलब हमें पता था कि भाई मेसोपोटामिया से नाम पड़ा है, और मेसोपोटामिया का मतलब है ग्रीक वर्ड मेसोस जिसका मतलब मिडल, पोटामोस मतलब रिवर, की 2 रिवर्स के बीच का जो लैंड है उसको बोलते हैं मेसोपोटामिया. तो मेसोपोटामियन जो सिविलाइजेशन है उसके बारे में, उसका एक और नेम और है जो कि इसको कहते हैं सुमेरियन सिविलाइजेशन. फर्स्ट नोन लैंग्वेज ऑफ मेसोपोटामिया जो थी वो सुमेरियन थी, इसलिए इस सिविलाइजेशन को सुमेरियन सिविलाइजेशन भी बोलते हैं. नेक्स्ट है बेबीलोनियन सिविलाइजेशन. आफ्टर 2000 BC इसको व्हेन बेबीलोन जब इम्पोर्टेंट सिटी बन चुकी थी सिविलाइजेशन की, इस सिविलाइजेशन की, तो इसको बेबीलोनियन सिविलाइजेशन भी बोला गया. नेक्स्ट इज अकाडियन सिविलाइजेशन. लगभग 2400 BC के अंदर जब अकादियन स्पीकर्स आए थे और उन लोगों ने अपना रूल इस्टेब्लिश किया था सदर्न पार्ट मेसोपोटामिया के, तो उस टाइम से इसको अकादियन सिविलाइजेशन भी बोला गया और एसरियन सिविलाइजेशन बोला गया. जब एसरियन स्पीकर्स आए और उन्होंने अपना रूल बनाया यहाँ पर, तो उसको क्या बोल दिया गया? एसरियन सिविलाइजेशन. इस सिविलाइजेशन में कुछ बेसिक फीचर्स थे, बहुत इंपॉर्टेंट रहे. जो यहाँ की बिल्डिंग्स थी वो बहुत अच्छी रही, प्रॉस्पैरिटी मतलब वेल्दी बहुत सिविलाइजेशन रही है. सिटी लाइफ बहुत अच्छी थी, यहाँ पे बहुत सी सिटीज़ रही हैं, और जिसमें से उर नाम की सिटी जो है सबसे ज़्यादा फेमस हुई. रिच लिटरेचर बहुत अच्छा था. मैथमेटिक्स में यहाँ पर लोग बहुत अच्छे थे. एस्ट्रोनॉमी बहुत बढ़िया थी. राइटिंग सिस्टम बहुत अच्छा चल रहा था यहाँ का, और रिटन डॉक्यूमेंट्स थे यहाँ पर बहुत अच्छे प्रेजेंट हो रहे थे. सिस्टमैटिक लिटरेचर था बेसिकली. जो ऑर्नामेंट्स थे, स्टैचूज़ थे, रिटन डॉक्यूमेंट्स थे, लिटरेचर अच्छा था, ऑर्नामेंट्स, स्टैचूज़ वगैरह पाए जाते थे यहाँ पे. ग्रेव्स, टूल्स, सील्स वगैरह बहुत अच्छी मिली यहाँ पर. तो ये फीचर्स कंसिडर किए गए मेसोपोटामियन सिविलाइजेशन के कि ये सिविलाइजेशन बहुत तरह से रिच थी, जैसे कि वेल्दी थी, सिटी लाइफ अच्छी थी, लिटरेचर अच्छा था, मैथमेटिक्स बढ़िया था यहाँ पर. जो लिटरेचर था वो एक सिस्टमैटिक वे में था, राइटिंग सिस्टम अच्छा था, एस्ट्रोनॉमी थी बढ़िया यहाँ की, टूल्स और सील्स बढ़िया थी, रिटन डॉक्यूमेंट्स थे, बिल्डिंग्स बहुत अच्छी अच्छी यहाँ पर बनी हुई थी. अगर मेसोपोटामिया और उसकी जोग्राफी के बारे में बात करें तो मेसोपोटामिया इज़ अ लैंड ऑफ डाइवर्स एनवायरनमेंट्स. बहुत ज़्यादा तरह तरह के एनवायरनमेंट्स यहाँ पर पाए जाते हैं. नॉर्थ जो ईस्ट है यहाँ पर ग्रीन एंडुलेटिक प्लेन्स पाए जाते हैं, ट्री कवर्ड माउंटेन रेंजेस पाई जाती हैं, क्लियर स्ट्रीम्स हैं, वाइल्ड फ्लावर्स ग्रो करते हैं, और रेनफॉल भी बहुत ज़्यादा यहाँ पर अच्छा है. नॉर्थ की बात करें तो लगभग एक स्टेपी बोलते हैं, स्ट्रेच है अपलैंड का जिसको स्टेपी बोलते हैं. यहाँ पर क्या होता है, जो हर्डिंग ऑफर्स हैं, लोग वहाँ अपनी जीवन व्यापन करने के लिए यहाँ पर आते हैं. विंटर रेंज के बाद शीप गॉड्स आते हैं यहाँ पर, ग्रासेस के ऊपर अपना फीड करते हैं. ईस्ट में आ जाता है, ट्रिब्यूटरी आती है, जो टिग्रिस जो नदी थी उसकी ट्रिब्यूटरीज आती हैं, वो क्या करती हैं, बहुत एक अच्छा कम्युनिकेशन मेथड रूट प्रोवाइड करती हैं माउंटेन्स ईरान के अंदर. और जो साउथ में है, साउथ में इसके यहाँ डेजर्ट पड़ता है,
और जहाँ पे साउथ ही एग्जैक्टली यहाँ पर साउथ में क्या होता है, फर्स्ट सिटीज एमर्ज होनी शुरू हुई थी, राइटिंग भी यहीं से शुरू हुई थी। दिस डिजर्ट कुड सपोर्ट सिटीज बिकॉज रिवर्स जैसे कि यूफ्रेट्स और टिग्रिस जो थी इनकी ट्रिब्यूटरीज ये क्या करती थी, जो नॉर्दर्न माउंटेन्स में राइज करती थी, यहाँ पे सिल्ट लेकर आती थी, और जब फ्लड या फिर वाटर निकल जाता था तो इनकी फील्ड जो है वो फर्टाइल सिल्ट से भर जाती थी। बल्कि एक बात और भी है कि नॉट ओनली एग्रीकल्चर बल्कि मेसोपोटामियन शीप और जो गॉड्स हैं वो स्टेपे पे ग्रेज करते थे, और जो नॉर्थ ईस्टर्न प्लेन्स हैं या माउंटेन स्लोप्स हैं वहाँ पर मीट प्रोड्यूस किया जाता था, मिल्क वूल बहुत एबंडेंस में प्रोड्यूस होता था। इनफैक्ट फिश भी अवेलेबल थी कई रिवर्स में, डेट पाम्स या फ्रूट्स वगैरह बहुत अच्छे से अवेलेबल होते थे इस एरिया में। नेक्स्ट अगर बात करें कि ये जो टाउन्स थे मेसोपोटामिया में इनकी ग्रोथ किस तरह से हुई, तो उसके बहुत सारे रीजन हैं, बहुत सारे कॉजेज हैं। फर्स्ट हम कह लेते हैं वेरियस इकोनॉमिक एक्टिविटीज़। कहते हैं अर्बन सेंटर्स के अंदर कुछ इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ इंक्लूडेड थी, जैसे फूड की प्रोडक्शन होना, ट्रेड होना, मैन्युफैक्चरिंग करना, सर्विसेज। सिटी जो लोग थे वो इन सर्विसेज पे या इन प्रोडक्ट्स पे डिपेंडेंट थे। नेक्स्ट आता है हाईली प्रोडक्टिव लैंड। ये हाईली प्रोडक्टिव लैंड था जो एक बून की तरह सामने आया डेवलपमेंट ऑफ एग्रीकल्चर या लाइफ स्टॉक को रियर करने के लिए। इससे क्या हुआ, सिविलाइजेशन बहुत स्पीड अप हुई, इस प्रोसेस जो हुआ सिविलाइजेशन का बहुत स्पीड अप हुआ। नेक्स्ट आया अवेलेबिलिटी ऑफ वाटर रिसोर्सेज के, तो वाटर रिसोर्सेज जो थे वो इजीली अवेलेबल थे, जिससे ट्रांसपोर्टेशन बहुत इजी हुई। वाटर की वजह से क्या हुआ, ट्रांसपोर्टेशन इजी हुई, और सिग्निफिकेंट रोल हुआ किसमें, रोल प्ले किया वाटर ने डेवलपमेंट अर्बनाइजेशन में। नेक्स्ट आता है बच्चे डिवीजन ऑफ लेबर। कहते हैं जो सील्स थे, ट्रेड और मिलिट्री पार्क के या किंग जो सील्स को यूज़ करता ना, हर जगह डिवाइड किया गया था, लेबर हर तरह से डिवाइड की गई थी, कौन किस तरह की सील्स बनाएगा और किस तरह की सील्स को यूज़ करेगा वो सब डिवाइडेड था। नेक्स्ट आता है कि भाई सोशल ऑर्गेनाइजेशन जो थी वो भी बहुत बढ़िया थी। फ्यूल, मेटल और जो स्टोन्स थे बहुत तरह तरह से आते थे, मैन्युफैक्चरर्स बहुत तरह तरह से बिलोंग करते थे, और इस सब को देख के पता चलता है कि जो ट्रेड था वहाँ का, दैट द ट्रेड देयर वाज रियली वेल ऑर्गेनाइज्ड ट्रेड। यहाँ पे क्या होता है, बल्कि डिलीवरीज ऑफ ग्रेन इधर से उधर मूव करना या विलेज से सिटी में जाना, रूलर्स खुद देखा करते थे इस चीज़ को, इसलिए देयरफॉर द ट्रेड देयर वाज रियली वेल ऑर्गेनाइज्ड। आज का लास्ट टॉपिक बच्चे हम यहीं पर इसी को रखेंगे कि कुछ सम फेमस टाउन्स ऑफ मेसोपोटामिया। यहाँ पर पांच टाउन्स की बात करेंगे हम लोग, और नेक्स्ट वीडियो में हम लोग जो दो मेन टाउन्स हैं जैसे कि उर और मारी, जो मेन टाउन्स हैं इनको हम डिस्कस करेंगे, किसको, उर और मारी को। लेकिन अभी के लिए हम 5 टाउन्स को डिस्कस करते हैं, जिसका फर्स्ट वन इज उरुक। सुमेरियन रूलर ने इसको फाउंड किया, इनाना गॉडेस का टेम्पल बनाया यहाँ पर, लगभग 1913 में इसकी एक्सकवेशन शुरू हुई। उर आता है, इसको मिसानी डपाडा ने इस्टेब्लिश किया, ट्रेडिंग टाउन एज वेल एज पोर्ट भी था ये। इसकी जो एक्सकवेशन थी जे टेलर ने 1854-1855 में शुरू की। नेक्स्ट आता है माड़ी। अकार्डियन जो रूलर्स थे, सरगों जो रूलर था उसने इसको डिस्ट्रॉय कर दिया, लेकिन फिर क्या हुआ, कुछ और रूलर्स आए, उन्होंने इसको इस्टेब्लिश कर दिया, और फ्रेंच आर्कियोलॉजिस्ट ने इसकी एक्सकवेशन शुरू की। किश अंतरंग इसका रूलर था, और मतलब इस किश जो था इसके टाइम पर ही सबसे ज़्यादा फेमस हुआ। कू बाबा इसकी फर्स्ट क्वीन थी, और एक्सकवेशन जो था ग्रुप था वो एंग्लो अमेरिकन था, जॉइंट वेंचर था इनका ये। और लास्ट जो वो था लगाश एक इनोवेशन हुई यहाँ पर बहुत अच्छी। और लगाश की बात करूँ तो इनांटम 2 और उरुक का गिना जो रूलर्स थे उन लोगों ने यहाँ पे रूल किया, लेकिन इसके एक्सकवेशन के बारे में ज़्यादा इन्फॉर्मेशन हमें प्रोवाइडेड नहीं है। सो बच्चे इन द वेरी नेक्स्ट वीडियो हम लोग इन टाउन्स को डिस्कस करेंगे, और आगे किस तरह से यहाँ पे लिटरेचर, किस तरह से राइटिंग्स बढ़ी, उसके बारे में बात करेंगे। थैंक यू।